हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। उसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन कंपटीशन। नॉर्मली द मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स के हिसाब से कंपटीशन बेस पे मार्केट का क्लासिफिकेशन होता है, ऑफ विच द मार्केट ऑफ सेलर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेलर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आते हैं, तो सेलर्स का जो मार्केट होता है वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है। द टाइप्स आर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारे टाइप्स हैं। द टू मेजर क्लासेस ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन आर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स में देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन का क्लासिफिकेशन, और इम्परफेक्ट होगा तो उसमें आगे क्लासिफाई किया है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। तो हम एक एक करके देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज़ एन आइडियल मार्केट. It is only possible theoretically, not practically, except the agricultural sector. This market is rarely observed because the terms for establishing perfect competition are not met that easily. In economics, the study of perfect competition is very important, as this helps in understanding the characteristics and behavior of the other market based on monopoly, monopolistic competition, oligopoly. So perfect competition जो होता है वो practically possible नहीं है except in agricultural sector, क्योंकि इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो रेयरली ऑब्जर्व होते हैं, वो इजीली मैट नहीं होते। बट इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर मार्केट हमें पता चलेगा जब हमें पता होगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। अगर हमें इन परफेक्ट कंपटीशन को समझना है तो हमें परफेक्ट कंपटीशन को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सारे इम्परफेक्ट कंपटीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन देखेंगे। मिसेस रॉबिन्सन ने क्या बोला है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में? परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस। ठीक है, तो प्राइस पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है वो। ठीक है, तो डिमांड जैसे जैसी आएगी, ठीक है, डिमांड कैसे बढ़ेगी? अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। पर कुछ नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसकी प्राइस बहुत बढ़ा दोगे तो भी वो हमें प्रोडक्ट ख़रीदने ही पड़ेंगे। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब प्रोफेसर लेफ्टविच क्या बोलते हैं? Perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical products with no firm large enough that can influence the market price. ठीक है, ऐसे बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो एक सरखे आइडेंटिकल सिमिलर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बट उनमें से किसी की ताकत नहीं होती कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। जनरली ऐसा क्या होता है, सारे जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स, कभी कभार वो लोग ऐसी यूनिटी करते हैं कि प्राइस को वो बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट कर पाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम मंगल बाज़ार या ऐसे किसी एरिया में जाएं तो हम वहाँ नेगोशिएशन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। हमें सिमिलर प्रोडक्ट कई जगह मिल जाएंगे, पर उनको ये इंटरेस्ट होता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिके, तो वो प्राइस रिड्यूस करके अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। तो भले आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो भी उसकी मार्केट प्राइस बहुत हद से ज़्यादा वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मार्केट प्राइस को घटा सकते हैं, मार्केट प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से होता है। अब हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स, बहुत न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा,
number of buyers and sellers. This market has large number of buyers and sellers. Of these numerous sellers, a single seller is a very small part of the market, due to which he cannot control or monopolize the wholesale market. Neither can he influence the market price. ठीक है, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो किसी एक सेलर के हाथ में नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए या फिर पूरा जो पूरा जो मार्केट है उसको अपने हाथ में ले पाए, मार्केट को अपने हिसाब से चला पाए, ऐसा उसके हाथ में नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ वीट फार्म, the increase or decrease in production of a single farm will not affect the total production of the wheat. Thus, being a very small part of the market, the seller cannot influence the market price. अगर एक ने प्रोडक्शन कम कर दिया तो कहीं और से मिल जाएगा, क्योंकि वीट फार्म जो है वो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वीट के, तो हमें आसानी से मिल जाएगा. Similarly, the buyers are also numerous, so they also cannot influence the market price. Therefore, here the market price depends only on the factors like demand and supply. वैसे ही बायर्स भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो सेलर को ऐसे पड़ी नहीं होती कि अगर ये बायर मेरा चला गया तो मेरा क्या होगा, दूसरे बायर्स आ जाएंगे. तो बायर्स ना तो सेलर्स मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. मार्केट प्राइस सिर्फ किस पे डिपेंड होगी, ऑन द फैक्टर्स लाइक डिमांड एंड सप्लाई. Identical products. Identical products means the products having similar features, form, shape, color, taste, weight, quality, etc. तो आइडेंटिकल मतलब क्या, जो जिन प्रोडक्ट्स के सभी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, फीचर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. द प्रोडक्ट्स बीइंग सिमिलर इन मेजर एस्पेक्ट्स आर रिफर्ड टू एज आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोडक्ट्स. देयरफॉर दे कैन बी टेकन एज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो एक की जगह दूसरा चलेगा, क्योंकि उनके सारे फीचर्स, मोस्टली मेजर फीचर्स सच एज शेप, कलर है, टेस्ट है, वेट है, क्वालिटी है, फॉर्म है, सब कुछ मोस्टली सिमिलर होता है. तो हम एक प्रोडक्ट की जगह दूसरे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर पाएंगे. इन दिस मार्केट, द प्रोडक्ट्स बीइंग आइडेंटिकल, the producers or sellers cannot set different prices on the identical products, as the buyers are not ready to pay different prices for products having similar characteristics and quality. तो इसमें क्या है कि हम प्राइस को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायर्स को तुरंत पता चल जाएगा कि ऐसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है. तो अगर हम एक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत बढ़ा देंगे तो वो प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा. तो इसलिए इसमें प्राइस डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. प्राइस को हम ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी पाई जाती है. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. हियर देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. ठीक है, when the firms are gaining abnormal profits, newer firms are free to enter the market, and similarly when the firms are suffering from abnormal losses, they are free to exit the market. कभी भी हम एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं. न्यूमरस नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कोई भी एंट्री ले सकता है. अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो आसानी से एंट्री ले पाएंगे, अगर लॉस हो रहा है तो वो एग्जिट हो जाएंगे. The free entry and exit of the firms is seen for a temporary time period. For a very short time, the firm enters in the market being attracted by the profits and exits from the market suffering from losses. But for a longer time period, if market is in the situation of normal profits, देयर इज़ लेस मूवमेंट ऑफ फर्म्स. ये जो होता है फ्री एंट्री एग्ज़िट, वो टेम्पोररी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम अपना बिज़नेस ही नहीं रन पाएंगे. पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रहती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स आता रहता है, तो फिर जो मूवमेंट होता है फर्म्स का वो बहुत कम देखने को मिलेगा. Because when the industry reaches at a normal profit, there is no attraction to gain higher profits, and in the case of normal profits,
द फर्म्स डोंट एग्जिट द मार्केट एज दे आर नॉट सफरिंग एनी लॉसेस। अगर नॉर्मल लेवल प्रॉफिट हमें मिल जाता है, हमारा घर चल जाता है, हमारा गुजरान हो जाता है, तो हमें फिर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा बहुत कम रहती है। या फिर अगर कोई कभी कभार लॉस हो जाए तो भी हम मार्केट को छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वाला है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। The producers, buyers, sellers have the complete knowledge of the market, including product availability, product price. नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। तो प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और बायर्स को कंप्लीट नॉलेज होता है, थरो नॉलेज होता है मार्केट का। The producers or sellers are in the knowledge of the price at which the other producers or sellers are selling the product. हमें अदर प्रोड्यूसर सेलर्स कौन से प्राइस पे बेच रहे हैं, कौन से प्राइस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी पता होगा। They also are aware about the quality of the identical or substitute product. Thus, in this market, a seller cannot charge different prices for identical products. वो identical या substitute product के क्वालिटी के बारे में भी जानते हैं, इसलिए इस मार्केट में सेलर जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर पाएगा, वरना सेलर जो है वो बायर को चीट नहीं कर पाएगा। द बायर्स ऑल्सो नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इट्स क्वालिटी so that the seller cannot demand different prices from them. बायर को भी पता होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, तो वो भी चीट नहीं हो पाएगा और सेलर जो है वो अलग अलग प्राइस भी नहीं मांग पाएगा अलग अलग प्रोडक्ट्स की, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की। Thus, in a perfect competition, the buyers, sellers and the producers are aware of the prices and the quality of the products, due to which the market has perfectly elastic demand curve। ठीक है, perfectly elastic demand curve होता है जो हमने आगे देखा था, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से काम करेगा, क्योंकि बोथ साइड प्रोड्यूसर्स को भी और सेलर्स को भी और बायर्स को भी सब कुछ थरो नॉलेज होता है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेमली लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर आर डायनामिक एंड मोबाइल इन फिजिकल, प्रोफेशनल एंड यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू। आसानी से मूव हो पाएंगे, चल पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो पाएंगे। मोबिलिटी का मतलब क्या? मूवमेंट। In perfect competition, the price is same for identical products. Similarly, the price compensation of the factors remain same. To refrain यानी कि रुकावट से from shifting of compensation from low to high due to dynamic and mobile nature of product equipment, the firms are uniformly compensated. तो इसलिए फर्म्स को, क्योंकि सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की साइम रहती है, ठीक है, और क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ चीटिंग ना हो, लेबरर्स को प्रॉपरली वेजेस दिया जाए, एंटरप्रेन्योर्स को इनफ प्रॉफिट हो पाए, कैपिटल यूज़ हो पाए, लैंड इनफ अवेलेबल हो पाए, इसकी वजह से फर्म्स को इनफ कॉम्पनसेशन दिया जाता है थ्रू गवर्नमेंट। ठीक है, तो और no transportation expenses. There are numerous buyers and sellers in perfect competition. The expenses of transportation are nominal, न के बराबर, ज़ीरो के बराबर, as compared to the total expense, so are not counted. Thus, considering the transportation expense to be zero makes this an important characteristics of the perfect competition. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अवेलेबल है, बहुत सारे बायर्स अवेलेबल है, बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है, हम कहीं से भी वो प्रोडक्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी कम हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं अवेलेबल मार्केट में। ठीक है, तो आज हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मार्केट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपटीशन, उसमें परफेक्ट कंपटीशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोपोली से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्लासिफिकेशन।